हम दो बॉल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हमारी है रेड बुल, एक है हमारी ब्लू बुल। अभी ये समझ लीजिए कि ये रिप्रेजेंट करती है, ये वाली रिप्रेजेंट करती है एक कैटायन को, ये वाली रिप्रेजेंट करती है एक एनायन। तो क्या होगा कि लेट्स से अगर हमारे कैटायन के साइज में कुछ भी डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है ना, लेट्स से हमारा छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, और इस डिफॉर्मेशन की वजह से जो हमारा सर्कुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो गया, ओवल शेप में कन्वर्ट हो गया, और अनायन का जो है वो भी इसके करीब आ गया। तो अब देखो कि इट्स देर इज सम काइंड ऑफ लोब बन चुकी है, लोब बन चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पॉसिबल हो सकती है। तो जब ये अनायन की वजह से ऐसा कुछ होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, और इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं तो मेरे से थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस चीज पर डिपेंड करती है कि भाई कैसे कैटायन पोलराइज करता है। देखिए वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन के चार्ज पे, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इजिली वो पोलराइज करेगा, उतना ही ज्यादा इस, ठीक है, उतना ज्यादा पोलराइज होगा। पोलराइज होने से क्या होगा वो चीज हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जितना छोटा कैटायन होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है, उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। यानी ये चीज ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, ये चीज कम रहेगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी। अब अनायन का क्या रहेगा, अनायन डिपेंड करेगा अनायन के साइज पे, अनायन के साइज पे। जितना ज्यादा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा उसकी कोवलेंट, मतलब उतना ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। और इन तीनों, अगर हम दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिख लें तो एक्सटेंट ऑफ जो पोलराइजेशन है वो प्रोपोर्शनल होगी कैटायन की और अनायन की। एक्चुअली में ये ए नहीं है, ये सिर्फ कैटायन है। तो जेड सी, आर सी और आर ए, दो, मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया फजान रूल का कि जेड सी आर ए थ्री आर सी बाय। तो ये जो है, अब ये चीजें डिसाइड करेगी कौन कितना कोवलेंट है। अब हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। तो साइज ऑफ कैटायन, अभी हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, उससे हम समझ पाएंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो पी किस पे डिपेंड करता है, पी डिपेंड करता है, अब इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पी डिपेंड करता है जेड सी आर ए की थ्री और आर सी की पावर टू, ठीक है, इजी हो गया। अब बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन की। साइज ऑफ कैटायन की बात करेंगे तो लिथियम का जो साइज है सबसे छोटा है, इसीलिए इसका कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। ये जो टर्म है ये डायरेक्ट बताती है कि कितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर है। NaCl में कोवलेंट करेक्टर थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से KCl जो है उसमें कोवलेंट करेक्टर थोड़ा और कम होगा, और RbCl तो हाईली आयनिक कंपाउंड होगा। एक्चुअली में क्या है, समझिए कि बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक भी नहीं हो सकता, कंप्लीटली कोवलेंट भी नहीं हो सकता। देयर विल बी सम करेक्टर कोवलेंट होने का। ये तभी पॉसिबल है जब देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो प्योरली कोवलेंट हो सकता है। और ऐसे एग्जांपल कितने हैं हमारे पास में, डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2 O2 H2, ठीक है, इन सब मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट करेक्टर फिर भी हम बोल सकते हैं मोर देन 99% होगा। फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से पूरा 100% कोवलेंट वो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइज ऑफ एनायन के, क्योंकि ये एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से जो एनायन के साइज की वजह से जो आयोडाइड होगा, आयोडाइड इजिली पोलराइज होगा, एनायन जितनी भी बड़ा है वो, उसके बाद में ब्रोमाइड, उसके बाद में क्लोराइड, प्रोवाइडेड दैट क्या चीज है, प्रोवाइडेड दैट कैटायन कांस्टेंट है। ऊपर वाले में एनायन कांस्टेंट है तो कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट करेक्टर कम होगा। हाँ, ठीक है। अब अगर हम इसी को देखें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
क्योंकि हाइड्रोजन कैटायन का साइज तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इससे बहुत इजी तरीके से हमने मतलब साइज ऑफ कैटायन को समझ लिया। नेक्स्ट जो है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, वो है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ठीक है ना। वैसे चार्ज मतलब साइज में ही कवर हो जाता है, जो अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो साइज अगर हम बात करेंगे, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, उतना ज्यादा हमारा कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। इसलिए BCl3 बहुत ज्यादा कोवलेंट रहेगा, BCl2 कम और लिथियम क्लोराइड सबसे कम। तो कैटायन के साइज पे। अब यहां पर हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, लेकिन अनायन का साइज, अनायन के साइज पे ये जो है कोवलेंट करेक्टर जो है वो अनायन की साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फ्लोराइड आयन सबसे बड़ा रहेगा और ऑक्साइड आयन कम रहेगा, इसी वजह से कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। तो एक और जो क्वांटिटी होती है चार्ज अपॉन में रेडियस, मतलब जो कैटायन की रेडियस है, उसी को बोलते हैं हम केमिकल पोटेंशियल। इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं जो ऑक्साइड्स हैं हमारे एसिडिक हैं, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो रेंज क्या होता है, अगर फाई इज लेस देन, फाई जो है पहला फॉर्मूला जो मैंने बता दिया है, इफ फाई इज लेस देन 2.2 तो ऑक्साइड क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। इफ इट इज इन बिटवीन 2.2 to 3.2 इट इज एम्फोटेरिक, और इफ इट इज ग्रेटर देन 3.2 इट इज एसिडिक। तो फजान रूल की एक एप्लीकेशन भी समझ में आ गई। थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं वापस, अगर मतलब उन पॉइंट्स को दोबारा समझने के लिए। ठीक है, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम उसको रिपीट भी कर सके। तो कैटायन का जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जितना बड़ा, जितना छोटा कैटायन रहेगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर उसमें रहेगा, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा साइज में है। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म छोटी हो गई, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा कोवलेंट रहेगा। ठीक है। इसके बाद में इसका साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर कम होता चला जाएगा, इसलिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी बात करेंगे अनायन वाले की, तो अनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फ्लोराइड आयन जो है ज्यादा आयनिक रहे, ज्यादा कोवलेंट रहेगा। सेम प्रिंसिपल इसमें भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल साइज चार्ज का था, चार्ज वाला भी मैंने बताया, चार्ज ऑफ एनायन, जितना बड़ा एनायन होगा मतलब चार्ज वाला जो है एनायन के साइज में ही हम घुसा सकते हैं। ठीक है, कि मतलब समझ रहे हो, वो आई गेस ये हम बहुत इजी वे में अब हम समझ पाएंगे। और ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमारा बचा केमिकल पोटेंशियल, विच इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन में रेडियस ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ कैटायन। इसी के बेसिस पे हम ऑक्साइड्स की बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जहां पर भी इनको हम बोलते हैं सूडो कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर भी कैटायन, जो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सोडियम हमारा क्या है, 11 है उसका, तो ये क्या होगा 3s1। और जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, कॉपर इज 29, सो इट्स 3d10 4s1। तो ये क्या है, तो जैसे ही डी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है ना, दो इस दोनों के दोनों इसमें ही है, इसमें 3p कितना होता है, 11 होता है ना इसका, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें है p6, इसमें है d10। तो 3d10 होने की वजह से जहां पर भी d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो ज्यादा कोवलेंट रहेगा। बहुत अच्छे वे में समझ लीजिए कि ज्यादा कोवलेंट करेक्टर इसमें जनरेट होगा। तो ओवरऑल मतलब आज मतलब इस टॉपिक में हमने फजान बिल को कवर किया है। तो हम आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात कर ही चुके थे, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर दी आयनिक क्रिस्टल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।